नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। ई कंटेंट में आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ फंक्शन अर्थात प्रकार्य की अवधारणा। सामान्यतः प्रकार्य का अर्थ हम समाज या समूह द्वारा किए जाने वाले कार्य या उसके योगदान से करते हैं, किंतु समाज में प्रकार्य का अर्थ संपूर्ण सामाजिक संरचना को व्यवस्थित बनाए रखने व अनुकूलन करने में उसकी इकाइयों द्वारा जो सकारात्मक योगदान दिया जाता है से लगाया जाता है। प्रकार्य की अवधारणा को हम शरीर के एक उदाहरण से स्पष्ट समझ सकते हैं। शरीर की संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों और अंगों से होता है। ये सभी मिलकर शरीर के विभिन्न अंग शरीर की व्यवस्था को बनाए रखने में और अनुकूलन करने में अपना योगदान देते हैं, और ये योगदान के लिए जो कार्य करते हैं उसे ही इन इकाइयों का प्रकार्य कहा जाता है। अमेरिकन समाजशास्त्री रॉबर्ट मर्टन ने अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में प्रकार्यवाद को एक सुनिश्चित और सुपरिभाषित रूप में स्पष्ट किया है। मर्टन ने सर्वप्रथम प्रकार्य शब्द की व्याख्या की। उन्होंने कहा है कि इंग्लिश के फंक्शन शब्द का प्रयोग 5 भिन्न अर्थों में किया गया। पहला है उत्सव के रूप में, फॉर एग्जाम्पल इस महाविद्यालय का वार्षिक उत्सव एनुअल फंक्शन। दूसरा है व्यवसाय के रूप में, हम कह सकते हैं कि आप क्या व्यवसाय करते हैं। तीसरा है पद पर आसीन व्यक्ति के कार्य के रूप में, जैसे कि उदाहरण के लिए यह कहा जाता है कि इस महाविद्यालय में प्राचार्य के क्या फंक्शन है, क्या प्रकार्य है। गणित अर्थ में, गणित में फंक्शन का प्रयोग एक चर के या दूसरे चर के बीच संबंध बताने में किया जाता है। पांचवा जीव विज्ञान के अर्थ में, अर्थात जीव विज्ञान में शरीर के संचालन के विभिन्न अंगों द्वारा किए गए योगदान के लिए फंक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन ऑफ हार्ट, फंक्शन ऑफ लंग्स। इस तरह से समाजशास्त्र में फंक्शन का प्रयोग जीव विज्ञान के अर्थ में ही किया जाता है। समाजशास्त्री प्रकार्य को इसी अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, अर्थात एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण कई अंगों या तत्वों से होता है। प्रत्येक अंग या तत्व संपूर्ण व्यवस्था के अनुकूलन या पोषण के लिए जो योगदान देते हैं वही उसका प्रकार्य होता है। मर्टन कहते हैं कि केवल प्रकार्य शब्द का ही विभिन्न अर्थों में प्रयोग नहीं हुआ है, वरन प्रकार्य को प्रकट करने के लिए कई अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया है, जैसे उपयोगिता, प्रेरणा, लक्ष्य, परिणाम आदि। इस प्रकार कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रकार्य समाज और संस्कृति की इकाइयों का वह योगदान है जो इसकी निरंतरता और व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होता है। प्रकार्य द्वारा सामाजिक इकाई समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उसमें सामंजस्य और अनुकूलन करने में सहायक होती है। अतः प्रकार्य के बारे में और अधिक स्पष्ट समझने के लिए हमें इनकी विशेषताओं के बारे में और अधिक जानना होगा। तो हम आगे चलते हैं प्रकार्य की विशेषताओं के बारे में अध्ययन। प्रकार्य की सबसे पहली विशेषता यह है कि प्रकार्य का संबंध सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों से होता है। दूसरी विशेषता है कि सामाजिक संरचना की इकाइयों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को प्रकार्य नहीं कहते, वरन केवल उन्हीं कार्यों को जो समाज द्वारा अपेक्षित होता है। उदाहरण के लिए हम शिक्षण संस्थाओं से यह अपेक्षा करते हैं कि वे शिक्षा प्रदान करें और सामाजिकरण में योगदान दें। इस अपेक्षा के अनुसार किया गया कार्य ही शिक्षण संस्था का प्रकार्य होगा। तीसरी विशेषता यह है कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। प्रकार्य का भी प्रमुख उद्देश्य सामाजिक और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। चौथा विशेषता यह है कि प्रकार्य सामाजिक संगठन और व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होते हैं। ये समाज में अनुकूलन और सामंजस्य में योग देते हैं। पांचवी विशेषता है कि प्रकार्य इकाइयों द्वारा किए जाने वाले उन्हीं कार्यों को कहेंगे जो समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं और समाज द्वारा मान्य होते हैं।
छठी विशेषता है कि प्रकार्य इस बात को स्पष्ट करता है कि समाज के सभी कार्यों का समाज की विभिन्न इकाइयों में विभाजन कर दिया गया है। ये सभी इकाइयाँ अपना अपना कार्य करती है और परस्पर सहयोग करती है और एक दूसरे से संबंधित रहती है। इस प्रकार से समाज में एकता और संगठन बना रहता है। सातवीं विशेषता है, कुछ का मानना है कि सामाजिक संरचना की इकाइयों के प्रकार्य पर ही समाज का अस्तित्व टिका है। यदि ये इकाइयां अपना योगदान देना बंद कर दें तो समाज नष्ट हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से शरीर के यदि अंग अपना अपना कार्य बंद कर दें तो शरीर को बने रह पाना संभव नहीं होगा। आठवीं विशेषता यह है कि प्रकार्य का संबंध इकाइयों द्वारा समाज को दिए जाने वाले सकारात्मक योगदान से। सकारात्मक योगदान का तात्पर्य है कि इकाइयों के कार्यों द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होना, उद्देश्यों की पूर्ति होना। इन प्रकारों से समाज में व्यवस्था और संगठन बना रहता है तथा ये प्रकार्य सामाजिक हित और प्रगति में सहायक होते हैं। नवीं विशेषता यह है कि प्रकार्य कभी कभी स्पष्ट और प्रकट होते हैं किंतु कभी कभी अप्रकट होते हैं। जब समाज द्वारा मान्य और इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है तो इसे हम प्रकट प्रकार्य करते हैं, किंतु कभी कभी ऐसे परिणाम भी अस्तित्व में आते हैं जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं गया था, तो इसे हम अप्रकट प्रकार्य कहते हैं। 10वीं विशेषता यह है कि सामाजिक संरचना की इकाइयों द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार्य समाज के लिए पूरी तरह लाभदायक नहीं होते। कुछ पूर्णतः लाभदायक होते हैं तो कुछ आंशिक होते हैं, तो कभी कभी कुछ समाज की उन्नति में गतिरोध भी पैदा करते हैं या उन्नति में बाधा भी उत्पन्न करते हैं। 11वीं विशेषता यह है कि प्रकार्य की अवधारणा सामाजिक मूल्यों से संबंधित होती है। समाज जिन कार्यों को अपने लिए उचित व हितकर मानता है वही कार्य प्रकार्य कहलाएंगे, दूसरे नहीं कहलाएंगे। अर्थात जो समाज के लिए लाभदायक होते हैं वही प्रकार्य कहलाते हैं। 12वीं विशेषता यह है कि प्रकार्य एक गतिशील अवधारणा है। एक समय में जो कार्य समाज के लिए उपयोगी होता है वही प्रकार्य कहलाता है, किंतु वही कार्य किसी अन्य समाज में उपयोगी होने पर प्रकार्य की श्रेणी में नहीं आएगा। अर्थात हम जानते हैं कि हमारे समाज परिवर्तनशील होने पर हमारी आवश्यकताएं, हमारी अंतःक्रियाएं भी बदलती रहती हैं। अतः इनके साथ साथ हमारी संस्थाओं में भी परिवर्तन होता है, अर्थात इनके कार्य करने के तरीकों में भी अंतर होता है। अर्थात ये हो सकता है कि किसी एक समाज के लिए ये उपयोगी हो सकता है, अर्थात ये प्रकार्य होगा, लेकिन यदि अन्य समय में यह हो सकता है कि यह प्रकार्य अनुपयोगी ना हो। 13वीं विशेषता यह है कि समाज में प्रकार्य की संख्या तय नहीं है। इसकी गणना करना और इसकी सूची बनाना असंभव है। हम समाजों में ये नहीं कह सकते कि हमारे 100 प्रकार्य हैं, हमारे 200 प्रकार्य हैं, मतलब इन प्रकार्यों की गिनती नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी इन्हें मोटे तौर पर हम बांट सकते हैं शीर्षकों के आधार पर, जैसे धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि के अंतर्गत हम इनका उल्लेख कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने यह जाना कि प्रकार्य क्या है और प्रकार्य की विशेषताएं क्या हैं। धन्यवाद।